Hello friends, welcome back to my channel Target MNS 2021 and today we'll study the whole chapter Morphology in Flowering Plants. तो फर्स्टली we'll discuss कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं. मॉर्फोलॉजी पहले तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है. मॉर्फोलॉजी जो भी आपको दिख रहा है एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. इसमें हम कवर करेंगे रूट, रीजन्स ऑफ रूट मॉडिफिकेशंस, स्टेम में भी मॉडिफिकेशंस देखेंगे, लीफ में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव्स, वेनेशन, फाइलोटैक्सी, मॉडिफिकेशंस. उसके बाद इन्फ्लोरोसेंस के बाद हम लोग देखेंगे फ्लावर में उसके पार्ट्स, एस्टिवेशन और दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर के, एंड्रोशियम, गायनेशियम. फिर फ्रूट और सीड, मोनोकॉट और डाइकॉट सीड. ये डाइकॉट है, ओके, मोनोकॉट और डाइकॉट सीड. ये पूरा का पूरा आज हम लोग कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले रूट से स्टार्ट करते हैं. रूट में जो मेन इंपॉर्टेंट हम लोग बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है. रूट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूट होता क्या है, ठीक है. जो जड़ है उसी को रूट बोलते हैं, सबको पता है. रूट जो है इसमें आपको मैं बता दूँ 3 टाइप के रूट्स होते हैं, ठीक है. पूछा जाए रूट सिस्टम कितने टाइप का होता है तो वो 2 ही होता है, एक टैप रूट सिस्टम, एक फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है. टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक मेन रूट होता है बीच में मोटा सा और बाकी साइड में ऐसे पतले पतले निकले होते हैं, ठीक है. इसे बोलते हैं टैप रूट सिस्टम. फाइब्रस में क्या होता है कि सारे कोई मेन नहीं है, एक ही पॉइंट से ऐसे ऐसे करके रूट्स निकले होते हैं, तो ये होता है फाइब्रस, ठीक है. ये हो गया आपका टैप रूट और ये हो गया फाइब्रस रूट. समझ में आ गया होगा आपको. एक बार से रीड कर लेते हैं. टैप रूट सिस्टम, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रूट मेन एक्सेस फ्रॉम द रेडिकल. रूट हमेशा कहाँ से निकलता है पूछेंगे तो रेडिकल से ही निकलता है. एंड इट ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम, ठीक है. टैप रूट सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बीच का मेन रूट हो गया और बाकी साइड में जो इसके ब्रांचेस हो गए वो हो गए, ठीक है. दिस इज मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट्स. तो टैप रूट सिस्टम किसका फंक्शन है, डाइकॉट्स का है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें याद रखने का. पहला तो कहाँ से निकलता है रूट, रेडिकल से, और टैप रूट सिस्टम किस में मिलता है, डाइकॉट में. एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड. फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, कोई प्रोमिनेंट या फिर कह सकते हैं कोई एग्जैक्ट सेंट्रल एक्सेस नहीं है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, एंड ये मोनोकॉट्स में कॉमन होता है. तो टैप रूट डाइकॉट में कॉमन होता है, फाइब्रस रूट मोनोकॉट में कॉमन होता है. एंड एग्जाम्पल हो जाएगा वीट, ठीक है. एक होता है एडवेंटिशियस रूट्स. ये एक कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ रूट है, एडवेंटिशियस रूट. एंड ये जो रूट है रेडिकल के अलावा कहीं और से जब रूट्स निकल जाती हैं प्लांट्स में तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि रूट्स हमेशा रेडिकल से निकलती हैं, तो वो टैप रूट में होता है, फाइब्रस रूट में होता है. लेकिन अगर रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल जाए तो क्या होगा, निकलती है क्या, हाँ निकलती हैं ऐसी भी रूट्स, उन्हें बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. अदर देन रेडिकल निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल ग्रास हो जाएगा, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री. बैनियन ट्री आपने देखा हो, ये बैनियन ट्री है, ठीक है. बैनियन ट्री में रूट्स तो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, है ना, तो कहीं और से निकल रहा है, तो इन सबको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं. रूट होते क्यों हैं, उसका ज़रूर कुछ काम होता होगा, ताकि वो नीचे मिट्टी से पानी खींच सके, है ना. हम आपने देखा होगा हम जब पानी डालते हैं रूट्स में डालते हैं ना, पेड़ पे तो नहीं डालते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है क्योंकि रूट से मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है वो सॉइल से. एंड प्रॉपर एंकर या कह सकते हैं प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बनाता है वो एक तरह से प्लांट के पार्ट्स को. एंड कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जिसके हेल्प से प्लांट डेवलप करता है, ग्रो करता है. फ्रूट्स जो प्लांट में है वो पकते हैं, राइपन होते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो उन्हें भी सिंथेसाइज करता है, उन्हें भी बनाता है, ठीक है. नाउ रीजन ऑफ रूट्स इस पूरे जो लिखा है इस पर बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं. रूट्स में आपको 3 रीजन देखने को मिलेंगे. कितने रीजन, 3 रीजन. कौन कौन से, एक हो गया आपका ये रीजन, एक हो गया इसके ऊपर वाला रीजन, और एक ये वाला रीजन, 1, 2 एंड 3. फर्स्ट रीजन में देखेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. इसमें क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड करते हैं. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जस्ट डिवीजन होता है थोड़ा बहुत मेरिस्टेमेटिक सेल्स का.
फिर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यही रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट्स के ग्रोथ के लिए रीजन ऑफ इलोंगेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा जो रीजन होता है वो होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये जो इलोंगेशन रीजन में जो सेल्स हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है, एंड ऊपर की तरफ रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जाने के बाद बहुत रैपिडली डिवाइड करती हैं, ठीक है, और मैच्योर हो जाती हैं, उसे बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रूट कैप के बारे में क्वेश्चन आता है, तो रूट कैप, रूट एपेक्स, यानी कि रूट अगर कॉर्नर ये रूट का है तो इसके ऊपर ऐसे करके यहाँ पे लगा होता है क्या, रूट कैप लगा होता है। क्यों? ताकि रूट कैप क्या करता है, हार्ड होता है थोड़ा, तो वो नीचे हेल्प करता है रूट को कि और नीचे गहराई में जा सके सॉइल में, ठीक है। रूट कैप का ये फंक्शन हो गया। एक और यहाँ पे हुआ रूट हेयर। रूट हेयर से मोस्टली क्वेश्चन डेफिनेटली ये आता है कि रूट हेयर कौन से रीजन में, मतलब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन या मैच्योरेशन कौन से रीजन में है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको देखने को मिलेगा रूट हेयर्स, ठीक है। अब एक बार से पढ़ लेते हैं, रूट कैप से स्टार्ट करते हैं। रूट कैप, रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, मतलब एंड पे कवर होता है बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप का स्ट्रक्चर कैसा है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट हेल्प्स इन मेकिंग इट्स वे थ्रू द सॉइल, मतलब मिट्टी में और नीचे गहराई में जाने के लिए रूट को हेल्प करता है रूट कैप। थ्री रीजन्स ऑफ रूट, थ्री रीजन्स होते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर इलोंगेशन, फिर मैच्योरेशन। हमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से आप ऐसे याद करो, बचपने वाली हरकतें करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। स्टार्टिंग में जब कोई भी बच्चा होता है वो हरकतें करेगा बचपने वाली, फिर इलोंगेशन, फिर वो बढ़ता उड़ता है, उसके बाद मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही है यहाँ पे भी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन एंड देन मैच्योरेशन। और रूट हेयर्स किस में है, मैच्योरेशन में। ना एक एक करके डीपली पढ़ लेते हैं क्या इसमें होते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल्स जो होते हैं इसके बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, छोटे बच्चे हैं तो छोटे ही हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक बदमाशी करे कब, जब छोटे थे, तो वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड, बहुत नाजुक होते हैं, एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन में रैपिड इलोंगेशन देखने को मिलता है, वहीं से रूट ग्रो करता है, एनलार्ज होता है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स ग्रो होता है बस। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन, इलोंगेशन जोन का जो सेल है वो डिफरेंशिएट होता है एंड मैच्योर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ाता है अपनी और फिर मैच्योर हो जाता है। रूट हेयर्स, रूट हेयर्स का क्या रोल है, रूट हेयर्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागों की तरह होते हैं, एंड आर फाउंड इन दिस रीजन ओनली। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही आपको देखने को मिलता है रूट हेयर। एंड रूट हेयर का काम है वाटर एब्जॉर्ब करना एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द सॉइल। मोडिफिकेशंस ऑफ रूट, कई बार क्या होता है कि रूट्स ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कुछ आगे बढ़ के भी काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसी कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्यों करते हैं रूट अपने आप को मॉडिफाई, ताकि वो सपोर्ट कर सके अपने प्लांट्स को, अपने अंदर खाना रख सके प्लांट्स के लिए, प्लांट्स को सांस लेने में हेल्प कर सके, रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 5 मॉडिफिकेशंस है विद एग्जांपल्स, इसे आपको रट्टा मार लेना है। पहला है टैप रूट, टैप रूट का एग्जांपल हो जाएगा कैरेट या फिर टर्निप। ये क्यों होता है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है। आपने देखा होगा कैरेट जो है नीचे धरती में होता है ना, हमें ऊपर क्या दिखता है, ऐसे ऐसे पत्तियां दिखती हैं, बाकी इधर से नीचे का पार्ट पूरा अंदर ज़मीन में होता है और बहुत फूला होता है। फूला क्यों है, क्योंकि उसके अंदर खाना है। तो कैरेट, टर्निप ये सब होता है। एडवेंटिशियस रूट्स में देखिए स्वीट पोटैटो, ये भी अंदर होता है। क्यों, ये दोनों जो है टैप रूट और एडवेंटिशियस दोनों क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉप रूट दे रखा है। प्रॉप रूट जो है बैनियन ट्री में होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं अपने प्लांट्स को। बैनियन ट्री, कोई भी बहुत हैवी पर्सन होगा तो उसे सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए होगा, तो इसीलिए यहाँ पे बैनियन बहुत बड़ा पेड़ है, उसे सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, तो बैनियन रूट्स। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट ना मेज या शुगर केन में होते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे मान लीजिए ये हो गया शुगर केन, और शुगर केन के जो ये नोड्स है ना, नोड्स में से ऐसे ऐसे करके रूट्स निकल आती हैं, हाँ, और पूरी ज़मीन तक भी आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं, वो भी सपोर्ट के लिए ही आती हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, ये सपोर्ट के लिए हो गया।
और लास्ट है हमारा न्यूमेटोफोर्स, या इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा, इसके आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के आने के बहुत चांसेस रहते हैं। न्यूमेटोफोर्स क्या हेल्प करता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन। तो पता है ऐसे रहता है ना, ये लैंड है फॉर एग्जांपल, तो रूट्स है ना ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे रूट्स निकले होते हैं, ऐसे ऐसे रूट्स निकले होते हैं, ठीक है, ये न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्टेम की। रूट में आपके पास इतना ही था कि रीजन्स क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे स्टेम की। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बेयरिंग ब्रांच लीव्स फ्रूट्स। एक्सिस क्या है, ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन जो है ये आपकी एक्सिस हो गई। ज़मीन के नीचे का जो डिसेंडिंग पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं रूट, और असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस ऊपर का जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग स्टेम या फिर शूट, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, ऊपर ब्रांचेस देखने को मिलती है, लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, फ्रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये सब कुछ होता है। नाउ इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जनरेटिंग सीड। प्लूम्यूल क्या होता है, सीड का आगे डायग्राम दिखाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए ये आपका कोई सीड है, तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा एरिया हो गया, ये कलर जो मैं कर रही हूँ ये होता है क्या, ये हो गया आपका प्लूम्यूल, ठीक है। तो यहीं से जो है आपने देखा होगा जर्मिनेटिंग सीड्स जो है यहीं से प्लांट निकलता है, ठीक है। एंड और क्या होता है, बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स होता है। नोड्स इंटरनोड्स क्या होता है, आपने देखा होगा ऐसे जो पेड़ होता है उसमें बीच बीच में ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है, ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है, ठीक है, मतलब ये जो लाइनिंग है इसको बोलते हैं नोड्स। शुगर केन में देखा होगा, शुगर केन में क्लियरली दिखता है, इसको बोलते हैं नोड्स लाइनिंग को। और लाइनिंग, दो लाइनिंग के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटर मतलब होता है बीच का, और नोड मतलब नोड्स के बीच का, ठीक है, तो इंटर नोड हो जाएगा। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, जैसे हमने लीव्स रूट्स का मेन फंक्शन देखा था, वैसे स्टेम का भी मेन फंक्शन होता है कि वाटर, मिनरल्स, फॉस्फेट्स, इन सब को पूरे प्लांट में पहुंचाए। मतलब रूट्स ने तो नीचे से खींच के आपको प्रोवाइड कर दिया, अब स्टेम का काम है कि वो हर एक एक पत्ती तक पानी को, मिनरल्स को, फोटोसिंथेसिस को पहुंचाए। लेकिन कुछ स्टेम्स भी ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतना ही नहीं करती हैं, वो भी स्टोर करना चाहती हैं फूड, सपोर्ट करना चाहती हैं, प्रोटेक्ट करना चाहती हैं अपने पेड़ पौधों को, अपने आप को बचाना चाहती हैं, तो उसके भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहलाते हैं। 3 टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, एक होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो ज़मीन के अंदर हो रहा है, एक होता है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन जो स्टेम्स में कुछ कुछ हो जाता है, ठीक है, और एक होता है सब एरियल मॉडिफिकेशंस, ये तो बहुत ही अलग ही टाइप का होता है। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जैसे स्टेम ऑफ पोटैटो, पोटैटो को अगर आप बहुत दिन तक छोड़ दो तो आप देखना उसमें ना ऐसे ऐसे करके कुछ आ जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आइज ऑफ पोटैटो, ठीक है, तो इसीलिए स्टेम ऑफ पोटैटो भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे पोटैटो क्या है, तो पोटैटो एक स्टेम है। पोटैटो क्या है, पोटैटो एक स्टेम है। और स्वीट पोटैटो पूछा जाए तो स्वीट पोटैटो एक रूट है, ठीक है। जिंजर, टर्मरिक, ये सब ज़मीन के अंदर होते हैं। ज़मीन कंद, कोलोकासिया, ये सारे जो हैं ये फूड को स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे मोटे मोटे से होते हैं सब, जिंजर विंजर भी फूला हुआ होता है, बट ऐसे उसको जब पीसोगे, कूटोगे तो उसमें से जूस जूस निकलता है, ठीक है। तो उससे याद रखना कि क्या है ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से, किस वजह से, फूड को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस में आते हैं ऐसे टेंड्रिल्स हो गए, कुकुम्बर में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके होता है ताकि वो ऊपर की तरफ क्लाइंब कर पाए, है ना। आपने देखा होगा कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं रह पाते, तो वो ऊपर की तरफ क्लाइंब कर जाते हैं, उसे क्लाइंबर्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा टेंड्रिल्स में। एग्जाम्पल कुकुम्बर, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, हम लोग इसे क्लाइंबर्स या क्रीपर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है थॉर्न्स, कांटे हो जाना, बोगेनविलिया या सिट्रस, नींबू का पेड़ देखा है उसमें कांटे होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है फाइलोक्लेड, स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेम में मॉडिफिकेशन हो जाता है। स्टेम बोलता है लीव्स तो कर ही रही हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन मैं भी फोटोसिंथेसिस करूँगा, हम और ज़्यादा खाना बनाएंगे, तो स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसे बोलते हैं फाइलोक्लेड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फाइलोक्लेड, ठीक है। तीसरा हो गया सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन में आ जाएंगे आपके रनर, रनर में हो गया ग्रास, स्ट्रॉबेरी,
स्टोलन, स्टोलन में मिंट, जैस्मिन, और ऑफसेट वाटर हाइसियन जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं या फिर इकॉर्निया भी कहते हैं। वाटर हाइसियन रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, तो टेरर ऑफ बंगाल जो है वाटर हाइसियन को कहते हैं। एंड पिस्टिया भी एग्जाम्पल हो जाएगा ऑफसेट का, ठीक है। ये सारे सब एरियल मॉडिफिकेशंस हो गए। तीसरा टॉपिक है लीफ। लीफ जो है इसमें आपको बहुत सिंपली पढ़ना है कि 3 जो हैं इसके मेन पार्ट्स होते हैं लीफ के। लीफ में बहुत सारी चीज़ें हैं बट 3 मेन होते हैं। एक हो गया लीफ बेस, एक हो गया पेटियोल, एक हो गया लेमिना, ठीक है। लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना। मैं आपको यहाँ पे बना के बता देती हूँ। ये है मान लीजिए आपका लीफ, ठीक है। ये ऐसे, ये मेन ब्रांच है, ये लीफ का ब्रांच है और ये लीफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट जहाँ पे ये स्टेम से जुड़ा है, इस पॉइंट को बोलते हैं लीफ बेस। पेटियोल, ये जो पूरा बीच का पार्ट हो गया, ये वाली लाइन, ये पूरी पेटियोल हो गई। और लेमिना, ये जो लीफ का जो ये ऐसे करके जो शेप है ना, जिसको बोलते हो कि क्या मस्त शेप है, ब्लेड बोलते हैं इसको, लेमिना, लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होती हैं। नाउ लीफ जो है आपको मैंने बता दिया अटैच होता है स्टेम से विद द हेल्प ऑफ लीफ बेस, उसी को लीफ बेस कहते हैं। और लीफ में ना आप स्टिप्यूल्स होता है। स्टिप्यूल्स क्या होता है, आप देखोगे जब ऐसे करके ये लीफ है, ये लीफ ऐसे अटैच है, तो यहाँ पे ना ऐसे, मैं कांटे जैसा बता देती हूँ, ऐसे कांटे जैसा निकला होता है यहाँ पे, कांटे जैसा यहाँ पे, ये जो पिंक पिंक मैंने बनाया, तो इसे बोलते हैं स्टिप्यूल्स। इसका काम क्या होता है, ये जो है ना आपको जो लीव्स है उसको बचाती हैं, किससे, उसको प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टिप्यूल्स। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लीफ बेस जो है ना, ये वाला पार्ट मैं आपको ब्लू से बता रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये फूला हुआ होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पेल्विनस। द स्वॉलन लीफ बेस, द स्वॉलन लीफ बेस आर कॉल्ड पल्विनस, ठीक है, उसे बोलते हैं पल्विनस। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आए, एक तो स्टिप्यूल्स और एक पल्विनस। नाउ पेटियोल, पहला मैंने बता दिया लीफ बेस, दूसरा पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, इट इज़ इन बिटवीन लीफ बेस एंड लेमिना, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि ये होता है लीफ, तो ये लेमिना हो गया, ये पूरा ब्लेड है ना, और ये हो गया लीफ बेस। इन दोनों के बीच का ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। और लेमिना, लेमिना तो लीफ ब्लेड हो ही गया, जो कि ग्रीन कलर का होता है, आप सब जानते हैं, पत्ते तो सबने देखे हैं। एक्सपेंडेड पार्ट होता है विथ वेन्स एंड वेनलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर इज अ प्रोमिनेंट वेन, मतलब इंपॉर्टेंट मेन जो वेन होता है उसे मिडरिब कहते हैं। अब ये कौन सी बला आ गई है उसे भी एक बार देख लेते हैं। आपने अगर नॉर्मल लीफ ऐसे बना लो तो आप उसमें ज़रूर ऐसे बीच में ऐसी लाइन ड्रॉ करते होगे थिक सी, और साइड में ऐसे पतले पतले लाइंस ड्रॉ करते होंगे। तो ये जो बीच में थिक लाइन है इसे बोलते हैं मिड रिब। मिड मतलब बीच में, और रिब हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हमारा बैकबोन होता है ना, वैसे ही ये लीफ का बैकबोन है मिड रिब। और वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन्स मतलब नस, तो ये जो साइड साइड में जो लाइन है ना पतली पतली, इसे वेन्स बोलते हैं एंड वेनलेट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ लीफ, लीव्स के भी टाइप होते हैं। एक होता है जो सिंपली लीव होता है वो, और एक होता है कंपाउंड लीफ। दोनों में फ़र्क क्या होता है, सिंपल जो लीव होता है, जैसे कि ये आपका एक लीफ हो गया, इसमें क्या होगा ना कि ये जो ऐसे ऐसे जो वेन्स है, ये सब ऐसे ऐसे जो लाइंस है, ये ना मिड रिब को टच नहीं करेंगी, ठीक है। ये जो है मिड रिब को टच नहीं करती हैं। मिड रिब के पास ऐसे जो लंबा सा ये मोटा सा मिड रिब है बीच में पर्पल कलर का, इससे कोई भी और दूसरी लाइन टच नहीं होती है, तो वो होता है सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो आप हमेशा देखते हो कि ऐसे लीव है और ये सारी लाइंस तो भाई टच हो रही हैं, ऐसे मिड रिब से टच हो रही हैं, ठीक है, तो वो हो गया कंपाउंड लीव। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। कंपाउंड लीव भी 2 तरह की होती हैं, एक पिनेटली कंपाउंड लीव और एक पामेटली कंपाउंड लीव। पिनेटली कंपाउंड लीव क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड लीव उसे बोलते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले ये स्टेम बनाते हैं, फिर ऐसे, है ना, ये अलग होता है और मिडरिब अलग से बनाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन आपने नीम देखा होगा, नीम का पेड़ देखा है, उसमें ऐसे होता है बीच में और ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो इसमें मिडरिब कौन सा है,
आपको क्या लगता है इसमें मिड रिब यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे मिड रिब नहीं है। इसमें मिड रिब किसको कहा जाएगा? इसमें मिड रिब ये जो बीच में जो ये लाइन है ना येलो वाली, यही मिड रिब है, ठीक है। मतलब मिड रिब भी वही है और स्टेम भी मेन जो है वो वही है, ठीक है। तो जब मिड रिब भी वही है और जो कॉमन एक्सिस है वो भी वही है, तो इसे बोलते हैं रेशिस, ठीक है, जिसमें मिड रिब और स्टेम दोनों अलग अलग ना हो, दोनों एक ही हो। तो ये हो गया पिनेटली कंपाउंड लीफ, एग्जाम्पल नीम। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली, आपने अपना हाथ देखा होगा, हाथ कैसा होता है? देखो मैं अगर एग्जाम्पल के लिए बनाऊँ ऐसे, और ये आपकी 5 उंगलियाँ, तो एक मेन पॉइंट है इसमें, कॉमन पॉइंट है। पिनेटली में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पिनेटली में कॉमन एक्सेस होता है, इसमें कॉमन पॉइंट होता है। इसी पॉइंट पे आके सारी की सारी लीव्स मिल रही हैं, ठीक है। दैट इज पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। और एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्क कॉटन। एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। आप देख सकते हो ऐसी जो लीव्स होती हैं, है ना। जैसे कि आपने यहाँ पे देखो नीम का ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो नीम होता है। तो ये जो बीच वाली है लाइन, इसे मिडरिब कहेंगे कि स्टेम कहेंगे? मिडरिब और स्टेम को मिला के क्या बोलते हैं? रेशेस। इसे RACHIS, रेशेस कहेंगे, ठीक है। और पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होगा? पामेटली का यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं दे रखा है एग्जाम्पल। पामेटली हो जाएगा कि ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, और मिल एक ही जगह पे रही है, ठीक है। तो ये पामेटली कंपाउंड हो जाएगा। एग्जाम्पल सिल्क कॉटन, ठीक है। नाउ वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? वेन्स से रिलेटेड लग रहा है ना, वेन्स से रिलेटेड लग रहा है। तो ये जो वेन्स होती हैं ना, ऐसा नहीं कि कैसी भी वेन्स हो जाती हैं। आप लीव्स देख सकते हो, आपको मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। इस यहाँ पे डायग्राम मैंने अटैच नहीं किया है। एक हो गया, ये लीफ हो गया, ठीक है। इसमें आप देखो वेनेशन ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे, बड़ा प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। और एक मैं लीफ बना रही हूँ इधर पे, इसका आप वेनेशन देखो, ये तो कुछ पैटर्न ही नहीं ड्रॉ कर रहा है, मतलब कहीं पे भी कोई भी लाइन है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना पूरा का पूरा, कि वेन्स कैसे रहेंगे लेमिना पे, मतलब लीफ ब्लेड पे वेन्स कैसे रहेंगे, इसी को वेनेशन कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, मतलब नो पैटर्न, कोई भी एग्जैक्ट पैटर्न नहीं, ये वाला, ठीक है। और ये डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और पैरेलल, ये तो दिख रहा है ना कि हाँ सारी लाइंस कितनी पैरेलली खींची हुई हैं, मतलब एक पैटर्न है इसका प्रॉपर, ठीक है। तो ये मोनोकॉट्स में मिलता है। अभी डाइकॉट मोनोकॉट रिलेटेड मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं। एक तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया D से डाइकॉट और M से मोनोकॉट। एक तो मैंने आपको डाइकॉट में आपको बताया है क्या होता है डाइकॉट में। डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होता है और मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। नाउ दूसरा डिफरेंस, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी क्या बोला है? लीव्स पे तो आपने वेन्स बना दिए, पर लीव्स पे आपने देखा होगा कई बार प्लांट्स में क्या होता है, मान लो ये एक प्लांट है, ये मेन ब्रांच है और एक लीफ ऐसे है तो दूसरी ऐसे है, ठीक है। एक यहाँ पे आप देखो, ब्लू से बना रही हूँ मैं, एक यहाँ पे देखो, एक लीफ ऐसे है तो दूसरी जस्ट अपोजिट है, एक ऐसे तो फिर दूसरी जस्ट अपोजिट है। पैटर्न्स हैं भाई, ऐसे नहीं होता है। एक आप देखो कि एक ही जगह पे 1 2 3 4 लीव्स हैं, फिर नीचे जाके एक ही जगह पे 1 2 3 4 लीव्स हैं, ऐसे हैं, ठीक है। तो ये पूरा होता क्या है, जब आप देखोगे कि एक लीव्स इधर है और उसके ऑपोजिट में कोई भी लीव नहीं है, मतलब ऑल्टरनेट हो रहा है, एक है फिर एक इधर नहीं है, फिर इधर एक है फिर एक नहीं है, तो इसे हम लोग ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। दूसरा हो गया ऑपोजिट, कि इधर भी है तो इधर भी होगा, इधर भी है तो इसके ऑपोजिट भी होगा, तो ऑपोजिट हो गया। और एक होता है कि एक है तो दो है, तीन है, चार है, एक दो से ज़्यादा एक ही एक्सिस पे लीव्स हो जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं वॉल रेड, वर्ल्ड रेड, ठीक है। चलिए तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, कहाँ पे, ऑन स्टेम या फिर ब्रांच। ऑल्टरनेट क्या होता है? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी जिसमें सिंगल लीफ होता है, एक नोड पे एक लीफ हो गया, यहाँ पे एक लीफ है तो अब यहाँ पे एक लीफ होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट हो गया, एक नोड पे एक लीफ। एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड या सनफ्लावर।
चाइना रोज, मस्टर्ड या सनफ्लावर। ऑपोजिट में 2 ऑपोजिट लीव्स, एक नोड पे ऐसे ऐसे लीव्स हैं, ठीक है, फिर दूसरे पे ऐसे ऐसे। एग्जाम्पल कैलोट्रोपस या फिर गुआवा। गुआवा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, उसमें आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। थर्ड है वोलरेड। वोलरेड एक नोड पे 2 से ज़्यादा लीव्स होते हैं, मोर देन 2 लीव्स एट ईच नोड। एग्जाम्पल एल्सटोनिया, ठीक है, एग्जाम्पल एल्सटोनिया। फास्ट करते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स भी मॉडिफिकेशन करते हैं, क्यों? अरे भाई उन्हें भी तो अपना बचाव करना है, उन्हें भी तो क्या पता जगह ना मिले तो उन्हें कहीं चढ़ना पड़ेगा, क्लाइंब करना पड़ेगा, उन्हें भी तो अपने लिए खाना बचाना है, उन्हें भी तो इंसेक्ट से बचना है। तो इन सब कारणों के वजह से लीव्स जो है वो मॉडिफिकेशन करते हैं। एक हो गया टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स में क्या होता है, लीव्स जो हैं वो ऐसे ऐसी हो जाती हैं और लीव्स जो हैं ऊपर चढ़ना शुरू कर जाती हैं, कहीं पे दीवार पे चढ़ जाएंगी। आपने मटर में देखा होगा, ठीक है, मटर के प्लांट्स में ऐसा ही होता है। पी स्पाइंस। स्पाइंस कांटे बना लेती है, क्यों? क्योंकि वो एनिमल ये वो, हाँ, कांटे क्यों बनाती हैं? कांटे इसलिए बनाती हैं, जैसे मान लीजिए आपका कैक्टस, आपने कैक्टस या कैक्टाई में देखा होगा कि ऐसे कर करके कांटे होते हैं, ठीक है, येलो येलो ये कांटे हैं। तो ये क्यों बना लेती हैं? आपने देखा है कैक्टस कहाँ पे उगते हैं? राजस्थान, इन सब एरियाज में उगते हैं, ड्राई एरिया, हॉटेस्ट एरिया में। तो ऐसे ही तो इन लोगों को पानी नहीं मिलता है, और ऊपर से जो मिल रहा है वो भी लीव्स पे अगर धूप पड़ेगा तो वो तो उड़ जाएगा, सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सब कुछ खींच लेगा सूरज। तो अब क्या करें, इसीलिए ये लोग लीव्स ऐसे बना लेते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो, ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो। फिर तीसरा है फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव्स ताकि फूड स्टोर हो पाए। कोई भी चीज़ आप देख लो, ऑनियन, गार्लिक, ये सब एग्जांपल्स है। ये सब क्या है? ऑनियन क्या है? लीव्स है, ठीक है, अनियन लीव्स है। तो अनियंस जो है उसमें फ्लैशी लीव्स होती हैं, ठीक है। एंड लीव इन अ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, ये सब प्लांट्स होते हैं, इसमें ऐसी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं कि इंसेक्ट उनके पास आता है तो वो उसे खा जाती हैं। क्या करती हैं? खा जाती हैं, ठीक है। ये हो गए मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। नाउ द इनफ्लोरोसेंस। अरे जब हमने इतना सारा लीफ के साथ कर लिया कि लीफ को सजा दिया स्टेम पे ऐसे वैसे, तो फ्लावर्स को नहीं सजाएंगे क्या? फ्लावर्स को भी सजाएंगे। कुछ पेड़ आपने देखे होंगे, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो सीधे सीधे ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। कुछ देखे होंगे ऐसे 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 चले जाते हैं, है ना। तो कोई पैटर्न होता है इन दोनों का, ये दोनों अलग अलग पैटर्न्स हैं, ठीक है। एक होता है रेसमॉस और एक साइमॉस। तो इनफ्लोरोसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस टर्म्ड एज इनफ्लोरोसेंस। इसे एक हो गया रेसमॉस। द मेन एक्सेस कंटिन्यूज टू ग्रो। जो मेन एक्सेस है यानी कि जो ऊपर वाला टिप है ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, इसका कोई रुक नहीं रहा है, मेन एक्सेस ग्रो करते जा रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ एक्रोपेटल ऑर्डर, मतलब ऐसे ऐसे ऐसा नहीं है इसमें ब्रांच नहीं होते, ब्रांच होते हैं लेकिन मेन जो है ये ऊपर बढ़ते जाता है। और आप देखोगे ओल्डेस्ट फ्लावर्स जो है वो नीचे की तरफ आते जाते हैं, और जो न्यू जो प्यारे प्यारे फ्लावर्स है वो सबसे ऊपर दिखने को मिलते हैं। इसी को बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर, जिसमें जो छोटे फ्लावर्स हैं प्यारे प्यारे जो अभी खिले हैं वो ऊपर मिलेंगे, और जो ओल्ड फ्लावर्स है वो नीचे देखने को मिलेंगे। दूसरा हो गया साइमोस। साइमोस जो है ये इसमें क्या होता है, मेन एक्सेस टर्मिनेट्स विद ग्रोथ आफ्टर अ टाइम। कुछ टाइम बाद जो है मेन एक्सेस स्टॉप हो जाएगा और साइड साइड में ऐसे ब्रांचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो जब साइड साइड में ब्रांचेस आते हैं इसमें नए फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, नए नए प्यारे प्यारे फ्लावर्स, और जो सबसे बूढ़ा फ्लावर होगा वो आपको ऊपर देखने को मिलता है, इसलिए इसको साइमोस बोलते हैं, इसे बेसिपेटल ऑर्डर कहते हैं। तो रेसमॉस का ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, रेसमॉस का ऑर्डर हो जाएगा एक्रोपेटल और साइमोस का बेसिपेटल ऑर्डर हो जाएगा। आप यहाँ पे डायग्राम में क्लियर कर सकते हो। डायग्राम में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। डायग्राम में सबसे ऊपर एकदम पतली सी टिप बढ़ती जा रही है और ऊपर के फ्लावर्स छोटे हैं और नीचे के फ्लावर्स बड़े हैं। रेसमॉस में यही तो होता है। रेसमॉस में क्या होता है, नीचे ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, ऊपर यंग होते हैं। लेकिन साइमोस में ऊपर सबसे ऊपर जाके रुक गया, उसमें आगे ग्रोथ नहीं हो रही, तो ऊपर सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर और ये सारे क्या हैं, यंग फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। नाउ फ्लावर्स पे आ गए तो फ्लावर्स की बात भी कर लेते हैं। यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स किस किस को पसंद है, ठीक है। द फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है।
एंजियोस्पर्म्स ही तो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उन्हीं का रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स का फ्लावर। मेन पार्ट फ्लावर्स में 4 होते हैं, जिसमें से 2 तो हमें बहुत अच्छे से पता है और 2 हम अभी अच्छे से पता लगा लेंगे। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अरे ये कैसे नाम है? कैलिक्स क्या होता है? आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये हो गया स्टेम, ठीक है, ये ऐसे ग्रीन वाला पार्ट, और इसके ऊपर आपने देखा होगा होता है फ्लावर, ठीक है। तो ये जो इसमें ग्रीन वाला पार्ट है ना, कौन सा? ये वाला, जिसको मैं अभी कलर कर दे रही हूँ, इसी को बोलते हैं कैलिक्स। इसी को क्या बोलते हैं? कैलिक्स, या फिर सेपल्स भी कहा जाता है। कोरोला क्या होता है? और जो ये कलर्ड पार्ट है ना, यहाँ पे ये जो कलर्ड पार्ट है, ये होता है आपका कोरोला, या फिर इसे पेटल्स भी कहा जाता है। और इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर में, उसको एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव को गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो है ना कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों एक ही जैसे लगने लगते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा कैलिक्स है, कौन सा ग्रीन वाला पार्ट है, कौन सा कोरोला है, क्योंकि कैलिक्स ज़रूरी नहीं है हर बार ग्रीन हो, ठीक है, तो इसलिए पता नहीं चल पाता है। तो जब ऐसा हो कि हम दोनों को अलग अलग ना कर पा रहे हो, कैलिक्स और कोरोला को, तो हम लोग उसे एक नया नाम दे देते हैं। वो क्या है? पेरियंथ। क्या बोल देते हैं? पेरियंथ बोल देते हैं। और जब फ्लावर्स का भी जो सेक्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक बायसेक्सुअल होता है, एक यूनिसेक्सुअल होता है। मतलब जब फ्लावर के पास दोनों हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो वो बायसेक्सुअल हो जाएगा। जब 2 हैं, 2 मतलब बाय मतलब क्या होता है? 2, मतलब उसके पास दोनों चीज़ें, तो बायसेक्सुअल। एंड फ्लावर हैज़ आइदर वन, एक चीज़ें होंगी, या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम, तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है, ठीक है ना। सिमेट्री होती है फ्लावर्स में। आपको मैं बता दूं, आपने देखा होगा ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कई ऐसे 3 पैटर्न वाले फ्लावर्स हो गए, ठीक है, या फिर मान लो एक और फ्लावर बनाते हैं, ऐसे 4 पैटर्न वाले फ्लावर्स हो गए। इन सब में दिक्कत क्या है, आप देख लेना। इस फ्लावर्स को हम ऐसे भी काट सकते हैं तो भी सिमेट्री होगी, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल, या फिर ऐसे काट सकते हैं, या फिर ऐसे काट सकते हैं, या फिर ऐसे, किसी भी एक्सिस में काट सकते हैं। किसी भी तरीके से काटोगे एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस फ्लावर की बात करें, इधर वाले की, तो इसको कैसे काटेंगे? इसको ऐसे ही काट सकते हैं ना, तभी तो 1.5 इधर आएगा, 1.5 इधर आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। नाउ अब इन्हें बोलते क्या है? जिस फ्लावर को, जो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कहीं से भी, यहाँ से भी काट रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, उसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, या फिर उस सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन, ठीक है। इसका एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स याद करने का जो ट्रिक है वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD। M से मस्टर्ड, C से चिली एंड D से धतूरा, ठीक है, MCD एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री होती है, जिसमें हम फ्लावर्स को 2 इक्वल हाफ में तो काट सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से, एक ही तरीके से काट सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा पबजी सीख। पबजी सीख ले अब, ठीक है। तो पबजी में PU से हो जाएगा P, B से हो जाएगा बीन्स, G से हो जाएगा गुलमोहर, और सीख का C ले लेना, C से काशिया हो जाएगा, काशिया, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD, एंड जाइगोमॉर्फिक पबजी सीख, ठीक है। तीसरा, अगर मान लो, कई बार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आना चाहिए कि एक फ्लावर ऐसा है जिसको तो हम कैसे भी काट ही नहीं सकते हैं, ठीक है, कट ही नहीं रहा है वो तो किसी भी प्लेन से, तो उसे बोलेंगे हम एसिमेट्रिकल फ्लावर, एंड उसकी सिमेट्री इरेगुलर होगी व्हेन द फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड फ्रॉम एनी प्लेन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसका एक एग्जाम्पल है, और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत पर्टिकुलर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल कैना हो जाएगा, ठीक है। नाउ और भी बहुत सारे तरीक़ों से प्लांट्स में या फ्लावर्स के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं अलग अलग तरीके से फ्लावर्स को, ठीक है। कैसे? लाइक बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला, इन सब के बेसिस पे कि कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम को एक जगह रखा गया है वर्सेस आपका गाइनोशियम कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता दें, यहाँ पे डायग्राम नहीं है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका हो गया
क्या, गाइनोशियम, और इसके ऊपर कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम है। ठीक है, ये हो गया गाइनोशियम और कैलेक्स, कोरोला, ये जो है इसी के लाइन में बराबर में, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। और एक हो गया ये वाला गाइनोशियम, जिसमें गाइनोशियम ऊपर है और नीचे की तरफ, नीचे की साइड होते हैं इसमें कैलेक्स, कोरोला, ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 3 तरीके से होता है। तो उसी बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है फ्लावर्स को, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब क्या होता है, मतलब सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर मतलब जो सबसे ऊपर हो, इसके ऊपर कुछ ना हो, उसे सुपीरियर कहते हैं। तो सुपीरियर ओवरी है हाइपोगाइनस में, मतलब कि ऐसे ओवरी ऊपर है और नीचे से सब कुछ निकल रहा है। ठीक है, कौन सब कुछ, मतलब सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम, ये सब कुछ नीचे से है और ओवरी जो है ये ऊपर है। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, जिंजर, चिली। पेरीगाइनस क्या होता है, पेरीगाइनस में होता है हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पेरीगाइनस में कैसा ओवरी है, तो हाफ इन्फीरियर। हाइपोगाइनस में कैसा है, सुपीरियर ओवरी है। इसमें क्या होता है कि यहीं पे ओवरी है तो बगल बगल से पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम ये सब निकल रहे हैं। कोई भी अपने आप को ऊपर नीचे नहीं समझता है, सब बराबर हैं। रोज, प्लम एंड पीच हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स। एपिगाइनस में इन्फीरियर ओवरी, अरे ओवरी को तो इन लोगों ने दबा ही दिया। क्या किया, ओवरी को बोला कि भाई हम तो तुझे इन्फीरियर रखेंगे, तू सबसे नीचे और तेरे ऊपर जो है वहाँ से निकलेगा सब कुछ। ठीक है, वहाँ से सब कुछ निकलता है, पेटल्स, सेपल्स, ये सब ऊपर से होता है। इसे बोलते हैं एपिगाइनस। ठीक है, और इसे इन्फीरियर ओवरी होता है इसमें। एग्जाम्पल गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मैंने बताया कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 4 होते हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। पहला हो गया कैलेक्स। कैलेक्स में कुछ भी ध्यान देने वाला नहीं है। जो ग्रीन पार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं आउटर मोस्ट होता है वोल ऑफ द फ्लावर। एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं सारे को, जो मेंबर्स होते हैं उसे सेपल्स कहते हैं, और सारे जो सेपल्स मिला के कैलेक्स हो जाते हैं। नाउ कैलेक्स में भी गेमोसेपलस। ठीक है, कैलेक्स क्या होता है, कई बार कैलेक्स है ना, आप देखोगे, मैं ग्रीन से ही बना के दिखाती हूँ। कई बार क्या होता है कि ऐसे होता है, एक ये सेपल हो गया, एक ये सेपल, एक ये सेपल हो गया, और कई बार क्या होता है ऐसे 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 करके सेपल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब अलग अलग होता है तो इसे बोलते हैं पॉलीसेपलस, कि बहुत, पॉली मतलब एक से ज़्यादा सेपल्स है, पॉलीसेपलस। और एक साथ हो गया तो गैमोसेपलस, जिसमें सेपल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं। तो गैमोसेपलस, सेपल्स आर फ्यूज्ड। एग्जाम्पल चाइना रोज। एंड मे बी पॉलीसेपलस, यानी कि सेपल्स जो है फ्री है। एग्जाम्पल हो जाएगा रोज। ठीक है, कोरोला में, कोरोला क्या होता है, जो कलर्ड पार्ट हो गया, पेटल्स बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, तो उसी को मिला के सारे पेटल्स को कोरोला होता है। पेटल्स ब्राइट कलर के होते हैं ताकि इंसेक्ट्स उन पे आके बैठे, उसका रस पिए और अपने बॉडी में पॉलन ग्रेन लगा ले और फिर पॉलिनेशन कर दे, है ना। तो इसीलिए अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट ब्राइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और हमें भी अट्रैक्ट करते हैं, राइट। जैसे कैलेक्स में था वैसे कोरोला में भी है। जैसे कैलेक्स जो है गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस था, वैसे कोरोला भी गैमोपेटलस है, पेटल्स जिसमें फ्यूज्ड होते हैं। ये पॉलीपेटलस है जिसमें पेटल्स आर फ्री। ठीक है, मीनिंग क्या होता है फ्यूज्ड का, फ्री का, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है, जिसमें स्टेमेंस, बहुत सारे स्टेमेंस को मिला के बोलते हैं एंड्रोशियम। इसमें एंड और स्टेमन्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये हो गया आपका फिलामेंट, और इसके ऊपर कुछ ऐसा शू स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, ये हो गया एंथर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको टर्म्स देखने हैं एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। तो एक हो गया स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब होता है एक स्टेराइल स्टेमन, कि अब ये तो इसका कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं कर सकता, ये स्टेराइल है, तो उसे बोलते हैं स्टेमिनोड। एपीपेटलस, व्हेन स्टेमेंस जो हैं पेटल से अटैच है तो एपीपेटलस। और जब स्टेमेंस पेरियंथ से अटैच है, पेरियंथ क्या होता है, जिसमें सेपल्स और पेटल्स, कैलेक्स और कोरोला को अलग नहीं किया जा सकता, उसको पेरियंथ बोलते हैं। जब पेरियंथ से स्टेमेंस अटैच है उसे बोलते हैं एपीफाइलस। फिर स्टेमेंस जो होते हैं वो एक जगह भी जुड़े हुए हो सकते हैं स्टेमेंस, उसको मोनोएडल्फस बोलते हैं, लाइक इन चाइना रोज। डायएडल्फस, 2 बंचेस में अगर जुड़े हुए हों तो उसे डायएडल्फस बोलते हैं उस ऐसे स्टेमेंस को।
एक हो गया आपका पॉलीएडल्फस, यानी कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बंचेस में जुड़े हो तो पॉलीएडल्फस, एग्जाम्पल सिट्रस फैमिली, ठीक है। गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और इसमें कंपोज ऑफ कार्पल्स, बहुत सारे कार्पल्स मिला के बनता है गाइनोशियम। कार्पल्स में तीन चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये कुछ ऐसा होता है, आपको पता ही होगा, ये हो गया स्टिग्मा, ये बीच का स्टाइल एंड ये गोल गोल ओवरी, ठीक है। ये इसमें जो है आपको बता दें कि दो तरीके के हो सकते हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है कि कार्पल्स मान लो फ्यूज हो, एक साथ हो, तो सिन कार्पस, सिन मतलब जुड़ जाना, एक साथ फ्यूज हो जाना, एग्जाम्पल मस्टर्ड या टोमेटो। एपोकार्पस, कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं, गाइनोशियम फ्री है, एग्जाम्पल लोटस एंड रोज, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद करते चलिएगा। अब हमारा बचता है एस्टिवेशन, एस्टिवेशन प्लेसेंटेशन। तो एस्टिवेशन क्या होता है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑन अ फ्लोरल वर्ड, ठीक है, कि फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स ऐसे 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 रहेंगे कि एक के ऊपर एक पत्तियां रहेंगी, ऐसे रहेंगे, जैसे रोज़ में देखा एक के ऊपर एक पेटल्स होते हैं, या फिर अलग अलग रहेंगी सनफ्लावर जैसा, कैसा रहेगा डिज़ाइन। तो वो जो अरेंजमेंट होता है सेपल्स पेटल्स का, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो है वो होती है पूरी चार तरह की, ठीक है। कौन कौन सी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। इसे हम डायग्राम से पहले समझेंगे। एक होता है हमारा सबसे पहला वाला वेलवेट। वेलवेट में क्या है कि एक के बगल में एक है, एक के बगल में एक है, किसी से किसी को मतलब नहीं है, किसी भी पेटल्स को, तो वेलवेट हो गया, ये क्या हो गया, वेलवेट। दूसरा होता है इम्ब्रिकेट, मतलब एक के ऊपर एक है, कभी ये इसके ऊपर आ जा रहा, कभी वो उसके ऊपर आ जा रहा, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, तो वो हो जाता है इम्ब्रिकेट। सॉरी, ये जो सी डायग्राम है ना, सी वाला, ये है आपका इम्ब्रिकेट, की कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, वो हो गया इम्ब्रिकेट। एक हो गया ये कि एक ही डायरेक्शन में ट्विस्टेड है, जैसे यहाँ वाला पहले बाहर है तो ये वाला अंदर है, ये वाला बाहर है तो ये वाला अंदर है, ऐसे, तो इसे बोलते हैं ट्विस्टेड। और लास्ट वाला जो अलग ही दिखेगा, कि सबसे बड़ा वाला जो है ऊपर से होता है पेटल, फिर उससे छोटा पेटल, उससे छोटा पेटल, इसे वेक्सिलरी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें एक एक करके पढ़ लेते हैं। The mode of arrangement of sepals and petals is on the floral bud is called estivation. पहला है velvet. When sepals and petals in a whole just touch one another at the margin, मतलब ऐसे है एक पेटल, तो दूसरा पेटल ऐसे है, तीसरा पेटल ऐसे, देख रहे हो आप, यहीं पे टच कर रहा है, यहाँ पे मेन पॉइंट पे टच कर रहा है, और बीच में कहीं टच नहीं हो रहा है, तो ये वेलवेट हो जाएगा। इसमें मेन वर्ड आपको ये ध्यान रखना है, विदाउट ओवरलैपिंग, एग्जाम्पल कैलोट्रोपस हो जाएगा, वेलवेट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपस। ट्विस्टेड, व्हेन अ सेपल्स एंड पेटल्स आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर सो दैट वन मार्जिन ओवरलैप्स द अदर इन अ डायरेक्शन। ट्विस्ट कर देते हो आप किसी चीज़ को, टर्न कर देते हो, तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके आ जाएगा, ये एक के ऊपर एक, फिर यहाँ पे ऐसे एक, लेकिन आप देख सकते हो एक ही डायरेक्शन में मैं बना रही हूँ, है ना, मतलब ऐसे ही घूमते हुए आया है, ये क्लॉकवाइज ही घूमते हुए आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्विस्टेड पैटर्न हो जाएगा, एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडी फिंगर, कोकोनट, सॉरी कॉटन। और तीसरा है इम्ब्रिकेट, इसमें क्या हुआ था, इसमें का जो पैटर्न था वो एक ही साइड था, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, पैटर्न एक ही साइड नहीं होता है, एक यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे, तो क्या पता तीसरा इसके ऊपर, चौथा इस साइड, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसे कचड़ा सा हो जाता है, इसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट, ठीक है, कि कोई भी ओवरलैप करता है एक दूसरे को, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है, एग्जाम्पल कासिया, गुलमोहर, गुलमोहर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। फोर्थ है वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में क्या होता है कि इसमें टोटल 5 पेटल्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे बड़ा पेटल होता है ऐसे करके, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल या लार्जेस्ट पेटल। उसके अंदर होते हैं 2 पेटल्स, एक यहाँ पे और एक ऐसे, तो ये उसे बोलते हैं विंग्स। और उसके भी अंदर होते हैं एक और पेटल ऐसे और ऐसे, तो उसे बोलते हैं नील। तो ये 3 पेटल्स, कील, तो ये 3 पेटल्स होते हैं, और इस एस्टिवेशन को वेक्सिलरी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन। और एक और नाम है इस एस्टिवेशन का, दैट इज पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन, एग्जाम्पल पी, मटर में या बीन्स में देखने को मिलेगा। ये सारे आपको क्लियर हो जाने चाहिए डायग्राम। नाउ प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन बचा है, एंड देन फ्रूट्स भी बचा हुआ है गाइस, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगले क्लास में मैं एक और पार्ट प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे मैं आपको प्लेसेंटेशन से स्टार्ट कर दूंगी।
होप आपको ये वीडियोस पसंद आए. ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.